हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि वेटरनरी के टॉप 6 मल्टीविटामिन इंजेक्शन जिनका उपयोग पशुओं की सभी तरह की बीमारियों में उनका प्रयोग किया जाता है। रही बात वो इंजेक्शन कौन कौन से आते हैं, उनका क्या उपयोग होता है, कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट व गाभिन पशुओं के लिए क्या कर सेफ है या नहीं, यानी पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो कि वेटरनरी की लगभग बीमारियों में मल्टीविटामिन के तौर पर उन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो लंबी होगी तो स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं उन इंजेक्शनों के बारे में बताऊँगा कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करते हैं। तो जो अभी इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं या पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं इंजेक्शन मल्टीविटामिन के तौर पर हाइविट प्लस मल्टीविटामिन इंजेक्शन जो आपको दिख रहा है, जो कि जेनिक्स का आता है। मल्टीविटामिन के तौर पर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि सभी तरह के जो विटामिन्स हैं इसके अंदर मिली हुई हैं। विटामिन ए, डी, ई और बी, बायोटिन्स, ऑल जितनी विटामिन्स हैं इन सभी में मल्टीविटामिन के तौर पर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन कई बार यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो गई है, पेट से संबंधित, रुमन से संबंधित, या कोई आपका पशु वायरल इन्फेक्टेड हो गया है, जिस प्रकार से एफएमडी है, लंपी में आया था, या अदर जो डिजीज़ हो गई हैं, उसके अंदर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। वैसे जो मैं इंजेक्शन बताऊँगा उन सभी इंजेक्शनों के बारे में मेरे चैनल पर अलग से एक एक वीडियो डिटेल से बनी हुई है। यदि पूरी डिटेल से जानना है तो आप उनमें पूरी डिटेल से जाकर के भी पूरा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ये इंजेक्शन पशुओं की सभी तरह की बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। इसकी डोज होती है लार्ज एनिमल में 10 ml से लेकर के 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन का, कोई भी इस तरह का साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलता है। फर्स्ट सबकट भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। 100 ml की जो इसकी आपको MRP भी दिख रही होगी, ये लगभग इतने का आता है। लेकिन ये इंजेक्शन पशुओं की कई तरह की बीमारियों में, रही बात इस तरह के इंजेक्शन को आप प्रेग्नेंट पशु हो, गाभिन पशु हो, दूध देने वाले पशु हो, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं करता है। यदि आपको कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मल्टीविटामिन के तौर पर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में करवा सकते हैं। इसी के साथ इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से न्यूरोक्सिन एम्वेट, ये भी जेनिक्स का है, जिसके मिथाइल कोबालामिन और विटामिन B6 एंड निकोटिनामाइड साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग भी बहुत सी बीमारियों में प्रयोग करवाया जाता है। जैसे यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, आपका पशु इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, पैरालाइसिस से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, पशु खड़े उठने बैठने में दिक्कत कर रहा है, तो उस स्थिति के दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगता है। रही बात इसकी डोज, तो लार्ज एनिमल्स, बड़े पशु हैं, उनमें 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस आप किसी भी तरह की जो ड्रिप है उनमें भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। मीडियम साइज के पशु में 7 ml और छोटे पशु हैं उनमें 2 ml इसका इंट्रामस्कुलर और इंट्राविनस। रही बात इस इंजेक्शन को भी प्रेग्नेंट व जो दूध देने वाले पशु उनमें लगा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो कमज़ोरी से उबारने के तौर पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और पूरी जानकारी लेनी है तो इस इंजेक्शन के बारे में भी वीडियो बनी है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। इसी तरह इंजेक्शन आता है बेलामाइल इंजेक्शन, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स लिवर एक्सट्रेट विथ विटामिन B12 इंजेक्शन। ये भी मल्टीविटामिन के तौर पर बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है और हर वेटरनरियन है उनके बैग में आपको मिलेगा। और कई बीमारियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। जैसे यदि आपके पशु में लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है, खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त बैठा रहता है, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर लगता है। बड़े पशुओं में, लार्ज एनिमल्स का मतलब है जिन पशुओं का बॉडी वेट 350 kg से ज़्यादा है, 400-500 kg तक है, तो इसे 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। छोटे पशु हैं तो उनमें 7 ml और उससे भी ज़्यादा छोटे हैं, भेड़ बकरियों में 2 से 3 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन भी प्रेग्नेंट पशु, गाभिन पशु, उन सभी में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। दूध देने वाले पशु में भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। पूरी जानकारी अलग से वीडियो बनी हुई है, जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है।
इसी तरह से आता है इंजेक्शन मिकोवेटक्सल मिथाइल कोबालामिन साल्ट का इंजेक्शन, बहुत ही फेवरेट इंजेक्शन, जो कि कई तरह की जो बीमारियां, यदि आपका पशु डाउनर्स काउच सिंड्रोम में है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई आपके पशु में, खड़े होने में दिक्कत कर रहा है, या बहुत से इसी तरह के रोग हैं जो आपके पशु में हो जाते हैं। लगभग सभी तरह के रोगों के अंदर जो क्रिटिकल स्टेज के रोग हैं, बैठ जाए, पैरालिसिस की शिकत हो जाए, या अदर कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाती है, तो उसमें इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन की डोज, जो लार्ज एनिमल्स हैं 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावीनस ये इंजेक्शन लगाया जाता है। मीडियम में 7 से 10 ml, छोटे में 2 से 4 ml तक इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये भी दुधारू व गाभिन पशु के लिए सेफ है। यानी जितने भी जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ, ये सभी के सभी जो इंजेक्शन है पशु के लिए सेफ है। नहीं, इस इंजेक्शन का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। रही बात जो पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, उन्हें यदि आप रिकवरी लेना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूटी इस इंजेक्शन का प्रयोग लगातार 5 से 7 दिन भी उन पशुओं में करवा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह इंजेक्शन आता है ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन, जो है विटामिन B1, B6 एंड B12 है। ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन बहुत अच्छा इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन भी इसी तरह से काम करता है जिस तरह से अदर जो इंजेक्शन न्यूरो से संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है, ये इंजेक्शन भी यदि आपके पशु में इंडाइजेशन से संबंधित, पशु खाना पीना, एनोरेक्सिया, कई दिनों से बीमार, या कई इस तरह की बीमारियां हैं जिन पशुओं को रिकवरी लेने के लिए, जल्दी रिकवरी लेने के तौर पर एंटीबायोटिक इंजेक्शनों के साथ भी साइड थेरेपी के तौर पर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस इंजेक्शन का मिलता है। बड़े पशुओं में, लार्ज एनिमल्स में 10 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावीनस दिया जाता है। मीडियम साइज़ के पशुओं में 7 से 10 ml और छोटे में 2 से 5 ml ये इंजेक्शन भी लगाया जाता है। ये इंजेक्शन भी पशु के लिए सेफ है। इस इंजेक्शन का भी कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलता है। यदि डोज ज़्यादा भी लग जाए तो भी इसमें इस तरह की कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ज़्यादा डोज देने पर आपके पशुओं को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जितनी डोज आपको देनी है, जो मैंने बताई है, इसी तरह से इनकी डोज पशु में दी जाती है और बेटर रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। रही बात, ये इंजेक्शन कई तरह की जो बीमारियाँ हैं उन बीमारियों में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन्सों का एक समूह है पाया जाता है। इसी तरह से मेनकाइंड का आता है न्यूरोकाइंड प्लस वेट इंजेक्शन, मिकोबालामिन, पायरोडोक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ये इंजेक्शन भी अदर जो इंजेक्शन काम करते हैं, इसी तरह से ये इंजेक्शन भी पशुओं में काम करता है। देखो, जितनी जो मैंने बीमारियां बताई हैं, इन सभी तरह की बीमारियों में ये इंजेक्शन पशुओं में काम करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। और सभी के सभी जो इंजेक्शन है लगातार यदि पशु में 1 दिन से लेकर के 4-5 दिन तक कंटिन्यूटी प्रयोग करवा सकते हैं, जब तक यदि आपका पशु ठीक नहीं हो पाता है। रही बात, ये सभी के सभी इंजेक्शन पशु में किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलता है। और ये जो इंजेक्शन है, वैसे आने के लिए तो बहुत इस तरह के इंजेक्शन है, लेकिन ये टॉप 6 वेटरनरी इंजेक्शन है जो लगभग सभी तरह की बीमारियों में इनका प्रयोग करवाया जाता है। और रही बात, एक बार रिपीट कराऊं कि सभी इंजेक्शनों के बारे में पूरी जानकारी लेना, मैं आपको पूरी डिटेल से नहीं बताई है। जानकारी लेनी है तो आपको मेरे चैनल पर वेट इंजेक्शन प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर अलग अलग से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप इनकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी इंजेक्शनों के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक, वेटरनरी स्टूडेंट, उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।